स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। नंदी साहब, स्वागत है आपका। बताइए, कहाँ पर आपको तितलियां उड़ती हुई दिख रही हैं निफ्टी में? गुड मॉर्निंग शैल जी एंड वीरेंद्र जी। मार्केट खुलेगा तो एकदम ऑल टाइम हाई पे है ना। यहाँ पे दो चीज है। एक चीज है, मार्केट में ऑप्शंस डेटा जैसे प्लेस्ड है, इस एक्सपायरी में, मतलब आज के एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी में वी आर टारगेटिंग 16,000 टू 16,100। ये कहने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे कहाँ। अगर हम लोग 15,630 कल का क्लोजिंग था वहां पे खरीदते हैं, या आज SGX 15,700 है यहाँ पे खरीदते हैं, ये आप कॉल खरीदो या पुट खरीदो, आपका स्टॉप लॉस होगा 15,400 के आसपास। तो अगर फ्यूचर में हम लोग 15,700 में ट्रेड करेंगे, 14,400 का स्टॉप लॉस है, 15,400 का स्टॉप लॉस है, 16,000 का टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। एंड मार्केट तो वोलेटाइल होगा ही, आज भी होगा, कल RBI इवेंट है, कल और भी वोलेटाइल होगा। तो इसको रिस्क हम कैसे घटा सकते हैं, उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं। ये मंथली ऑप्शंस में है, वीकली ऑप्शंस में आज का नहीं है। मंथली ऑप्शंस में आप ये करो कि आप 15,700 का एक कॉल खरीद लो मंथली में, ठीक है। अगर 15,700 का एक कॉल आपने खरीदा, ये पिछला दिन का, मतलब यस्टरडे का क्लोजिंग का हिसाब से 176 रुपीज पड़ेगा। इसका अगेंस्ट में आप 15,900 का दो कॉल बेच दीजिए, 93 रुपीज क्लोजिंग था कल, उस भाव में बेच दीजिए। और 16,100 का एक कॉल आप खरीदिए 44 पे, मतलब 15,700 का एक खरीदना है, 15,900 का दो बेचना है, 16,100 का एक खरीदना है। इसका नेट डेबिट आपका आएगा 34 रुपया पर लॉट, 34 रुपीज इंटू 75। ये 34 रुपीज आपका मैक्सिमम लॉस, मार्केट जहां भी जाए। अगर मार्केट यहाँ से 500,000 पॉइंट भी क्रैश करता है, ये 34 रुपए से ज्यादा आपको जा नहीं सकता है। बट नॉर्मली आप ये सौदा काट लोगे। अगर किसी दिन निफ्टी 15,400 के नीचे क्लोज करता है तो ये हम लोग एक्सपायरी को टारगेट कर रहे हैं मंथली, ये वीकली आज का नहीं। तो अगर 15,400 का नीचे ये क्लोज करता है तो 34 रुपए का कॉल का आपका ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया जाएगा, 15 रुपया वैल्यू, 34 रुपए का जो स्प्रेड है उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया आपका जाएगा, 15 रुपया आपका वैल्यू रहेगा। तो 20 रुपया जाने का मतलब एक लॉट में आपका 1,500 रुपया का लॉस है। अगर ऊपर गया, अगर ये निफ्टी 15,900 पे क्लोज किया जहां हम लोग सोच रहे हैं, इसका रिटर्न्स कैन बी प्रीटी ह्यूज, आपका स्क्रीन पे शायद दिख रहा है। ये भी नहीं, अगर मार्केट उसका ऊपर भी जाता है, जब 15,900 ये मार्केट क्रॉस करेगा तब हम लोग ये सौदा काट लेंगे। तो 34 में जो स्प्रेड आप ले रहे हो, इस स्प्रेड का भाव मैक्सिमम प्रॉफिट इज 166 के आसपास। 166 तो एक्सपायरी में, लेकिन इसका बीच में अगर एक्सपायरी का 5 दिन पहले हो गया, 166 रुपए की जगह आपको 100-110 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट स्प्रेड ट्रैप बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई ट्रेड करते हैं वो जानते हैं कि वो जनरली न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। हम लोग एक इन द मनी ऑप्शन खरीदते हैं, दो एट द मनी बेचते हैं, एक आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं। लेकिन प्रॉफिट ट्रैप हम तभी बनाते हैं जब एक पर्टिकुलर इंडेक्स लेवल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। यह हम लोग टारगेट कर रहे हैं 15,900। एडवांटेज क्या है, कल RBI इवेंट में जितना भी वोलेटिलिटी आए, यू कैनॉट बी शेकन आउट ऑफ द ट्रेड। आपको ऊपर नीचे जो भी करे, आप ट्रेड से निकलोगे नहीं। आप वोलेटिलिटी के अंदर भी ट्रेड लेकर चुपचाप बैठ सकते हो कि व्यू जब वर्कआउट करे। सो दिस इज व्हाट आई एम फोरकास्टिंग ऑन निफ्टी, और ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो। चलिए, बहुत ही खूबसूरती से आपको नंदी साहब ने इस तेज़ी को आराम से खेलने की सलाह दी है ऑप्शंस के थ्रू। ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगी, तो लिखने की चेष्टा ना करें, सिर्फ नंदी साहब की कमेंट्री सुने। तो ये बात तो हुई तेज़ी की, जो नंदी साहब आप देख रहे हैं हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी में। अब एक कोई बढ़िया कॉल शेयर कीजिए स्टॉक फ्यूचर्स में, जहां आपको दिखता है कि बढ़िया मोमेंटम है और तेज़ी कायम है और मुनाफा बन सकता है लॉन्ग साइड में। इसके लिए मैं शेयर करूंगा इनबुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है, चार्ट वाइज, ऑप्शंस चेन वाइज मैसिव बुलिश लग रहा है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक प्योर ऑप्शन से आप प्ले करो, 230 का ऑप्शन आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में आप कंसंट्रेट करो। 230 का कॉल अगर 14 रुपया के ऊपर गया, कल शाम का भाव है 11 रुपया 30 पैसा में क्लोजिंग है, 14 रुपया का ऊपर गया तो ये कॉल आप खरीदो। इसका स्टॉप लॉस डालो आप 10 रुपया, आपका टारगेट 24 रुपया इसका ऊपर है। एक चीज आप याद रखिए, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, और इसका ये नेचर है कि 10 से 20% कभी भी मूव कर सकता है ऊपर या नीचे। ये स्टॉक को मैं पिछला 3 साल से एक्सटेंसिवली ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने का एकदम सब साइंस जो है इसमें ये रेडी है।
जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, जो भाव को आप वॉच करो, दैट इज 232। 232 के ऊपर ये चलने लग गया तो इसका मोमेंटम सीधा आएगा। इसका टारगेट आज के लिए हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 252। तो 230 का कॉल 14 रुपए के ऊपर खरीदिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए, 24 रुपए के ऊपर टारगेट रहिए। आई थिंक दिस कैन बी द स्टार ऑफ द डे अगर मार्केट ऊपर गया तो।